इकाई 3.1 भारतीय काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे रस संप्रदाय। हमने रस संप्रदाय के बारे में पढ़ा, उसके 4 अंगों के बारे में पढ़ा। अब है इसके अंदर रस के भेद। रसों की संख्या मूलतः 8 मानी गई है। रस 8 है, जिसमें समय समय पर आचार्य वृद्धि करने का मत प्रस्तावित करते रहे हैं। अब अलग अलग आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित रस कौन से? सबसे पहले है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि के जो रस हैं वो है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। फिर हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। विभत्स रस, इसका है स्थायी भाव जो है जुगुप्सा। फिर है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। तो ये सारे भरत मुनि के हैं। भरत मुनि के बाद आता है आचार्य उद्भट। इन्होंने दिया शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। फिर आचार्य रुद्रट, इन्होंने रस दिया प्रियान रस। प्रियान रस, इसका स्थायी भाव स्नेह है। आचार्य विश्वनाथ, इनका वात्सल्य रस, इसका जो स्थायी भाव है वो वत्सलता है। आचार्य रूप गोस्वामी, इन्होंने दिया भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। तो आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता तो दी थी, किंतु प्रमुख 4 को ही माना है। 4 प्रमुख कौन कौन से? एक तो श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। फिर श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी थी। मतलब मेन 4 थे, उनसे और 4 निकले। श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, ये 4 अंग थे। ठीक है, इन चारों से और 4 निकले। जैसे श्रृंगार से हास्य निकला, रौद्र से करुण रस निकला, वीर से अद्भुत रस निकला और विभत्स से भयानक रस निकला। दंडी ने भी 8 रसों को ही स्वीकृत किया था। मुख्यतः 9 रसों को स्वीकृत किया जाता है, माना जाता है रस नवरस। 9 रस माने जाते हैं, नवरस माने जाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो 9 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत रस। 9 रस माने जाते हैं मुख्यतः। भरत मुनि हास्य रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस मानते हैं। भरत मुनि मानते हैं कि जो हास्य रस है वो सबसे सुखात्मक रस है। भरत हास्य रस के मूल में विकृति भाव स्वीकार करते हैं। आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र और भानुदत्त आदि ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। आचार्य मम्मट ने इसे खारिज किया। आचार्य मम्मट ने इसको नहीं माना। महाकवि सूरदास ने पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद 10वें रस के तौर पर वात्सल्य रस को भी स्वीकारा जाने लगा। जब महाकवि सूरदास प्रतिष्ठित हो गए, सब लोगों ने जानने लग गए, तो उन्होंने 10वें रस को दिया, जो 10वां रस था कौन सा? वात्सल्य रस। ठीक है। रुद्रट ने श्रृंगार रस को 4 भागों में बांटा है। अब श्रृंगार रस को भी 4 भागों में बांट दिया। पहला है संयोग, दूसरा वियोग, तीसरा प्रच्छन्न और चौथा प्रकाश। रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान माना था। अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख को माना था। एक भाव के साथ अनेक भावों का एकत्र होना भाव सबलता कहलाता है। जब एक के साथ अनेक भाव एकत्र हो जाते हैं तो वो होती है भाव सबलता। स्थायी भाव में अनुचित रूप से प्रवृत्त आस्वाद को रासाभास कहते हैं। रसों के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। एक है रस मैत्री और एक है रस विरोध। जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं तो उसे रस मैत्री कहते हैं। निम्नलिखित रस मैत्री समूह है, जैसे श्रृंगार और हास्य, श्रृंगार और अद्भुत, करुण और शांत, करुण, भयानक और विभत्स, ये सब इकट्ठे होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ये रस मैत्री होती है। ठीक है। जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगी तो मिलकर एक अच्छा रस प्रस्तुत करते, जब बाधक बनने लगे तब क्या होता है? उसे रस विरोध कहते हैं। इसके 3 आधार हैं: आलंबन की एकता में, आश्रय की एकता में, निरंतरता और विभावों की एकता में। श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति तथा अद्भुत रस का भारतीय वृत्ति से है, और इसको बाद में नाटक में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसमें वृत्तियों को जो है नाटक में एक्सप्लेन किया गया, यहाँ नहीं किया गया। फिर है सर्वोत्कृष्ट रस। सर्वोत्कृष्ट मतलब जो सबसे अच्छा, रसराज श्रृंगार। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस के संबंध में लिखा है कि संसार में जो कुछ भी पवित्र, उज्जवल, विशुद्ध और दर्शनीय है उसकी उपमा इससे दी जा सकती है। आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, विद्याधर और विश्वनाथ ने श्रृंगार को सर्वोत्कृष्ट रस घोषित किया है। सबसे अच्छा रस श्रृंगार रस है। भोजराज और अग्नि पुराणकार ने तो इसे एकमात्र रस माना है, जबकि भोजराज और अग्नि पुराणकार जो हैं वो ये मानते हैं कि रस एक ही है, वो श्रृंगार रस है, बाकी कोई रस नहीं है। इसके बाद आता है करुण रस। भवभूति ने करुण रस को मूल रस मानते हुए
उत्तर रामचरित में लिखा, एको रस है करुण एवं, मतलब रस एक ही है जो करुण है। करुण रस की तीव्रता को आनंदवर्धन श्रृंगार से भी अधिक मानते हैं। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल करुण रस का स्थायी भाव करुणा मानते हैं, जिसके मन में करुणा होती है, दूसरों के लिए दया होती है। वीर रस, आचार्य भरत वीर रस के 3 भेद मानते हैं। भरत मुनि जो है वे मानते हैं वीर रस के 3 भेद हैं। एक होता है दानवीर, एक होता है धर्मवीर, एक होता है युद्धवीर। सबसे ज़्यादा दान करता हो दानवीर हो गया, जो सबसे ज़्यादा धर्म करता हो, धर्म का पालन करता हो, धर्मवीर हो गया, और जो युद्ध में प्रवीण हो, युद्ध में परफेक्ट हो, उसे युद्धवीर कहा। विश्वनाथ वीर रस के 4 भेद मानते हैं, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर और युद्धवीर। पंडित राज जगन्नाथ वीर रस के सत्यवीर और पांडित्य वीर का उल्लेख करते हैं। वीर रसों में युद्धवीर की प्रधानता मानी जाती है। और अन्य रसों के बारे में, अभिनव गुप्त ने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस और रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल रस माना है। नारायण पंडित आश्चर्य पर लिखते हैं, तच्चमत्कार सार्थ सर्वत्र पादित भूतो रसा। भानुदत्त माया को एक भिन्न रस मानते हैं। शक्ति के अलौकिक रस की मान्यता भानुदत्त ने प्रदान की है। शुक्ल दुष्कर कर्म की भावना को उत्साह का आलंबन मानते हैं। तो ये थे रस के भेद। इसके बाद है रस का स्वरूप। रस का स्वरूप क्या होता है? रस को ब्रह्मानंद के समानार्थी कहे जाने का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद से ही हो गया था। रसो वे स, आगे आचार्य भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा। विभिन्न आचार्य समय समय पर रस के स्वरूप की विवेचना करते रहे, जिससे सार रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य विश्वनाथ को प्राप्त है। मतलब उनके अनुसार जो रस है वो है अखंड, स्वप्रकाश, आनंदमय, चिन्मय। चिन्मय मतलब आत्मा की तरह शुद्ध चेतन नहीं परंतु सचेतन, प्राणवान आनंद है। फिर है वेगांत स्पर्श शून्य। वेगांत स्पर्श शून्य क्या होता है? रासवादन के समय अन्य किसी वेद की उपस्थिति खत्म हो जाती है। ब्रह्म स्वाद सहोदर, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, इसमें अलौकिक विस्मय रस का प्राण है, अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है। तो ये रस के रूप हैं। ठीक है। रस काव्य की आत्मा, रस जो है वो काव्य की आत्मा है। अग्नि पुराणकार ने रस को अनिवार्य घोषित करते हुए लिखा है, लक्ष्मी रिव विना त्याज्ञान वाणी भाति नीरसा। ठीक है। आचार्य राजशेखर ने रस को काव्यात्मक घोषित कर दिया। काव्यात्मक जैसे शब्दार्थों शरीरम रस आत्मा, जैसे शरीर में आत्मा होती है वैसे ही किसी रचना के अंदर रस का मूल होता है। अनेक परवर्ती आचार्यों ने रस को काव्यात्मा माना है, मतलब काव्य की जो आत्मा है। अनेक जो बहुत सारे आचार्य हैं उन्होंने काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा, काव्यात्मा मतलब काव्य की आत्मा माना है। कुछ मत निम्नलिखित है, जैसे अभिनव गुप्त का है रसनेन सवजीविति काव्यम, जहाँ रस है वो जीवित काव्य है। महिम भट्ट कहते हैं काव्य सत्यपति संगिनी रसादि रूपे न कश्चित विविधा। फिर इसके बाद है मम्मट कहते हैं ये रसायाम गिना। विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य में अगर रस आता है तो वो काव्य बन जाता है। जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। इसके बाद है हिंदी में रस विवेचन। हिंदी में रीतिकालीन कवियों आचार्यों ने जो इस संबंधी विवेचन किया है वह प्राय संस्कृत काव्य शास्त्र का ही अनुकरण था। काव्य शास्त्र शब्दार्थ को जैसे रस तेहिम काव्य सुसार, ये देव ने कहा। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, ये भी देव ने कहा। सबको केशव दास कही नायक है श्रृंगार, ये भी केशव ने कहा है। आधुनिक कालीन विद्वानों ने इस रस संबंधी मौलिक विवेचन तो किया, किंतु वह प्राय रस निष्पत्ति एवं साधारणीकरण के संदर्भ में ही किया गया, जिसका विवेचन अगले अध्याय में किया जाएगा। यहाँ उनके अन्य उल्लेख्य मत दिए जा रहे हैं। उनके हिंदी रस विवेचन में अलग अलग आचार्यों के जो मत हैं वो क्या है। पहला, रस कविता का सबसे बड़ा गुण है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मृत जाति को कवि जिलाते रस सुधा के योग से, ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा। हृदय की मुक्त अवस्था रस की दशा कहलाती है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रस अमर है, वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी, ये राम कुमार वर्मा ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र तो कहलाते ही रसवादी आचार्य थे। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो एक रसवादी आचार्य है।